कौमी एयरलाइन की नई इंतजामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतजाम संभालेगी। नई इंतजामिया हुकूमत को 10 अरब रुपए फौरी अदा करेगी। निजकारी कमीशन के सरबराह मोहम्मद अली ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में बताया कि अगले चंद रोज में निजकारी कमीशन और काबीना कौमी एयरलाइंस की फरोख्त की मंजूरी दे देगी। 2 हफ्ते में मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस महज एयरलाइन की मिल्कियत की तब्दीली का नहीं बल्कि नई सरमायाकारी का है। हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो एयरलाइन बेचकर अपने पैसे खड़े करे और बाद में कंपनी का भट्टा बैठ जाए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइंस के 75% हिस्से गुज़िश्ता रोज 135 अरब रुपए में हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वो वक्त जल्द आ जाएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई के डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो उसूल परस्त नहीं, 100% मुफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी जिंदगी जाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अफरा तफरी चाहते हैं, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। वज़ीर आज़म इससे पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज जवाब देंगे। ज़राए का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में गुज़िश्ता रात 5 घंटे अपोजिशन कायदीन की मुशावरत हुई। पीटीआई मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। रहनुमा पीटीआई ऑन अब्बास बपी का कहना है कि आज बानी की बहनों की महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात होगी जिसमें मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बानी पीटीआई और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुकम्मल एतमाद है। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात से पहले कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई की सीनियर क़यादत को रिहा करने का मुतालिबा। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए रिहाई को नागुज़ीर करार दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब आगाज़ एतमाद साजी के इक़दाम से किया जाए और कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। रिहाई से पीटीआई क़यादत को मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा अमूर और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर के दौरे पाकिस्तान के तनाज़ुर में इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर काम करने की मंजूरी दे दी। तवानाई पर काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। कौमी एनर्जी प्लान में सनतों के लिए कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ेली तरसीली इदारे की निजकारी को मौसर अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाए। सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी पीटीआई की हिदायत पर
स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडा से होशियार रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी इत्तलात शफी जान के एहतजाजी तहरीक के लिए लाहौर आने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का 12 साल से बेड़ा गर्क करने के बाद लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और सफाई देकर सीख कर जाइएगा। वज़ीर आला KP वज़ीर आला मरियम नवाज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, वीडियोज़ की हद तक लाहौर की सड़कों पर घूमने फिरने की बिल्कुल इजाज़त है, फसाद करने की नहीं। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली ने कौमी एलाइन की निशकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फरोख्त के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निशकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारुक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निशकारी ने कहा कि कौमी एलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एलाइन थी, माजी में गलतियों के बायस एलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एलाइन की प्रॉपर्टी निशकारी में शामिल नहीं। निशकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ देने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। वज़ीर इत्तलात अता तारुक ने कहा कि कौमी एलाइन की निशकारी शफाफ अंदाज में हुई। निशकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने कौमी अलायंस की निशकारी करने के वफाकी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है और इसे ढांचा जाती इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए हम अहम संग मील करार दिया है। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निशकारी जैसे इकदाम मालियाती नस्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए नागुज़ीर हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ऐसे मुल्क में जहां हम चांद देखने पर मुत्तफिक नहीं होते, ये बात हैरान को नहीं कि हम इस पर मुत्तफिक न हो कि PIA की निशकारी अच्छी बात है या बुरी। वो खुद हुकूमत की माशी और एनर्जी पॉलिसी पर तनकीद करने में कभी नहीं हिचकिचाते, लेकिन कौमी एलान की निशकारी पाकिस्तान और एविएशन इंडस्ट्री के लिए दुरुस्त समत में उठाया गया कदम है। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस आली नीलम की प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, 2.5 माह बाद ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल्स कहाँ हैं। बगैर ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात की तारीफ़ की। पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अमरीकी सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। सिख बरादरी का पंजाब में मुक़द्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। सूबे में 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, BRT रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। इस मंसूबे में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है। BRT रेड लाइन में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएँ। ADB के ताउन से जारी मंसूबे पर होने वाले इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था, सरमायाकारी की हर रकम आवाम के लिए अमली फ़ायदे में तब्दील होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि मंसूबों पर अमल दरामद की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा। लाइसेंसिंग के मराहिल की छानबीन की, शहरियों से मसाइल और सहूलियात पर राय ली। एक शहरी की लाइसेंस के हुसूल के निज़ाम में सुस्त रवि की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने निज़ाम में बेहतरी के लिए इजाफी मशीनों और सहूलियात देने की हिदायत की। शहरी को यकीन दहानी करवाई कि IG को कह दिया है निज़ाम को तेज़ बनाए।
FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से बेशतर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल हैं। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत के लिए बिड जमा कराने की आज आखिरी तारीख। PSL फ्रेंचाइज खरीदने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतादिद कंपनीज की जानिब से पेशकशें मौसूल हो गईं। बिड के दस्तावेज़ात जमा कराने वालों में अमरीकी बिजनेसमैन का कंसोर्शियम, टेलीकॉम कंपनी, रियल एस्टेट ग्रुप और सोलर टेक्नोलॉजी का ग्रुप भी शामिल है।